हाँ जी, तो 5 मिनट में डिस्कस करते हैं कि कनेक्ट फ्यूल्स की आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज आपको क्यों लेनी चाहिए। फटाफट से सारे फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ट्रस्ट वाली बात आती है कि कनेक्ट के जितने भी प्रोग्राम थे, जैसे वीआईपी हो गया, कलम हो गया, टारगेट 120 हो गया, जितने भी प्रोग्राम थे उसमें 300 से ऊपर बच्चे हैं। मतलब एक नई ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ट्रस्ट किया है और ट्रस्ट ही नहीं किया है। इनकी सेटिस्फेक्शन रेट 95% तक है। ठीक है, 100% मैं नहीं बोलूंगा कभी भी, क्योंकि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग इशू होते हैं, लेकिन 90 टू 95% सेटिस्फेक्शन रेट है इनकी। आगे चलते हैं। आपकी जो कॉपी चेक करेगा ना, क्या आपको पता है कि आप कहीं से भी कॉपी चेक करवा रहे हो? कौन कॉपी चेक कर रहा है? यहाँ पे आपको पता होगा, आपका मेंटर होगा। हर मेंटर को 30 बच्चे असाइन किए गए, वही कॉपी चेक करेगा, वही उनके डाउट सोल्व करेगा, वही वीकली एक सेशन लेगा। मेंटर्स में जैसे आर्गन मैम है, इस बार 517 रैंक है, इस बार 464 रैंक है, पिछली बार 517 रैंक थी। मुकेश सर है, इस बार 667 रैंक है और 3-4 एग्जाम निकाले हुए हैं उन्होंने। पिछली बार 613 रैंक थी। 3-4 एग्जाम गवर्नमेंट वाले निकाले हुए हैं। अनिल सर हैं, जिनको क्रिप्टॉन सर भी बोलते हैं, आईआईटी खड़गपुर से हैं। आरएस 2018 में 861 रैंक है और 2 यूपीएससी मेंस लिखे हुए हैं। उसके अलावा अभिमन्यु सर हैं, जिनको क्रोमियम सर भी बोलते हैं हम। आईआईटी पटना से 2021 वाला इंटरव्यू दिया है और 3 यूपीएससी मेंस लिखे हुए। अच्छे अच्छे मेंटर, और मैं तो हुई फिर इन सब के पीछे खड़ा हूं मैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग पीपल है और आप लोगों से इंटरेक्ट करने में इनको मजा आता है। एक्सपीरियंस्ड है, यंग लोग हैं, इनको इन्होंने रिसेंटली एग्जाम दिया है और यूपीएससी और आरपीएससी दोनों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे किधर जा रहा है, यूपीएससी की तरफ जा रहा है। तो आपको ये सिखाएंगे चीजें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, लगभग 120 लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, वो प्लीज कमेंट कर दे अपने फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस। सारे लोगों ने तो फर्स्ट पेपर नहीं लिखा, लेकिन जिन्होंने भी लिखा है वो प्लीज कमेंट कर दे, ताकि जो नए लोग हैं वो कमेंट पढ़ के उनका फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस आपको जान सके आपके थ्रू। आप लोग जो नए लोग हों वो एक बार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से गो थ्रू हो ले, ताकि आपको पता लगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपका आंसर शानदार होना चाहिए। किसी भी आंसर को शानदार करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी, आपका फॉर्मेट कैसा है, आपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में तोड़ा या नहीं तोड़ा, आपने डायग्राम बनाया या नहीं बनाया, आपकी नॉलेज कैसी है, आपने वैल्यू एडिशन किया या नहीं किया है। ये सारी चीजें हम उस टेस्ट सीरीज में इंश्योर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पेपर दे दिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, काम खत्म। नहीं, सॉल्यूशन में भी हम सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं जैसे फर्स्ट पेपर वालों को पता है कि हम बताते हैं कि यार इसमें आप ऐसे सोच सकते थे। ध्यान रखना, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज सीमित होती है, नॉलेज आपके नोट्स तक है, लेकिन इमेजिन आप कुछ भी कर सकते हो। आप डायग्राम अपने हिसाब से बना सकते हो, मतलब जैसे आप कोई ग्राफ बना सकते हो, वेन डायग्राम बना सकते हो, मैप बना सकते हो। जैसे ये फर्स्ट पेपर हुआ था, अपना हिस्ट्री का पेपर हुआ था, पहला एक क्वेश्चन था कि बिजोलिया शिलालेख पर महत्व लिखिए, बिजोलिया शिलालेख का महत्व लिखिए, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। भाई इसमें किसी ने डायग्राम नहीं बनाया, हमने फिर बताया कि आप राजस्थान का बना के बिजोलिया को इंगित कर दो कि कहाँ पे बिजोलिया है, आपके आधा मार्क्स ज्यादा आएगा। इस तरीके से हम इमेजिन करना भी सिखाते हैं आपको कि आप कैसे मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, हर पेपर में, हर क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरीके से जैसे डायग्राम हो गया, एग्जांपल हो गया, पर्सनालिटीज आप जैसे एमएस स्वामीनाथन को कोट कर दो, लोगों के नाम लिखोगे। आरपीएससी लव्स फैक्ट्स, फैक्ट्स आप जितने दोगे उतने आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होगी। इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी को कैसे ब्रेक करना है, कैसी कैसी टेक्निक्स होती है बॉडी को ब्रेक करने की। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं खींचे। ठीक है, स्कीम 10 से 12 पॉइंट कैसे बनाने। जैसे एक क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक इंपैक्ट बताओ, हिस्ट्री वाले पेपर में एक क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक इंपैक्ट बताओ ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया पे। अब सारों का डायरेक्शन इकोनॉमिक्स में जा रहा है, एग्रीकल्चर का किसी ने पॉइंट ही नहीं लगा। लेकिन यदि आपके माइंड में सिलेबस है राजस्थान का, सॉरी इंडियन इकोनॉमी का या फिर राजस्थान इकोनॉमी का, तो एग्रीकल्चर पहला ही पॉइंट है। यदि आपको पता है कि इकोनॉमी के सिलेबस में एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर का पॉइंट लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर में तो पूरी दुनिया खुल गई आपके, कि कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ चले गए, नील की खेती के लिए फोर्स किया गया। ये भी तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ही था, लेकिन ये दिमाग में नहीं आता। कैसे दिमाग में आएगा, जब ये अप्रोचेज हम डिस्कस करेंगे कि भाई पॉइंट्स निकालने के लिए सिलेबस को हमेशा माइंड में रखो। सिलेबस याद रहेगा तो पॉइंट्स निकल के आएंगे। आप बोलते हो कि 10-15 पॉइंट तो हमसे बनते ही नहीं, हम तो 3-4 पॉइंट में अटक जाते हैं। नहीं अटकोगे, सोचना सीखेंगे पर। ठीक है, डेटा फैक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें हम सोचना सीखेंगे। ठीक है, नॉलेज आपके पास है, उसको अप्लाई करना है, उसको पेपर में डालना है। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ठीक है, उसके अलावा एक साइंटिफिक फॉर्मूला हमने डिजाइन किया है। ठीक है, उससे क्या होगा कि क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे सेम है, सब स्टूडेंट सेम है। ऐसा नहीं कि ये मेंटर किसी की कॉपी चेक कर रहा है तो पूरा आंसर में भी अच्छे मार्क्स दे दिए, और क्योंकि रैंक तो सबकी साथ आती है। तो जो इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अलग अलग लोग अलग अलग कॉपी चेक कर रहे हैं, अलग अलग माइंडसेट से। हमारे सारे मेंटर सेम माइंडसेट से होंगे। हमने जो फॉर्मूला तय किया है वो सारे ने मिल बैठ के किया है कि भाई 2 मार्कर क्वेश्चन में ये चीजें देखेगा, तब इतने इतने मार्क्स देगा। 5 मार्कर क्वेश्चन में कि इतने पॉइंट होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, डायग्राम है या नहीं है, वैल्यू एडिशन की हुई है नहीं है, इस हिसाब से मार्क्स देगा। तो आपकी जो रैंक होगी वो सच में असली वाली रैंक होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने पूरा आंसर लिखा तो भी उसकी फर्स्ट रैंक आ रही है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा तो भी उसकी 15वीं रैंक आ रही है। ऐसा नहीं होगा। सारे मेंटर्स सेम पेज पे होंगे, मेंटली सेम पेज पे होंगे। ठीक है,
हम जितनी भी बहस करनी होती है हम खुद से कर लेते हैं, फिर हम एक जजमेंट पे पहुंचते हैं कि यार इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए पूरे 22 के 22 पेपर प्रिंट करवा के आपके घर भेजे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रिंट के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़े, ठीक है। उसके अलावा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, अभी स्क्रीन पे दिख भी जाएगा आपको, आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा कि इस तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। हिस्ट्री का आप देख लो सॉल्यूशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसमें हम सिखाते भी हैं कि इस क्वेश्चन को, आंसर को ऐसे सोचा गया। नॉलेज तो आपके पास है, वो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपकी स्टडी नोट्स में है, लेकिन सोचा कैसे, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पे सेशन चला देते हैं, घड़ी चलती रहती है आगे बोर्ड पे, कनेक्ट लिखा हुआ इस पे, पूरे 3 घंटे आपको घर पे भी वैसे ही बैठ के देना जैसे आपके ऑफलाइन स्टूडेंट लिख रहे हैं। 2 से 5 संडे को टेस्ट होता है। ऑफलाइन आप देना चाहो तो यहाँ पे जयपुर आके दे सकते हो, ऑनलाइन आपको घर बैठ के देना है तो आप सेटअप कर लो, आपके सामने टेलीग्राम सेशन ऑन कर दिया जाएगा, आप लिखो, जैसे आपके ऑफलाइन भाई बहन लिख रहे हैं वैसे ही आप ऑनलाइन लिखोगे। इससे क्या है, कंटिन्यूटी रहती है, रेगुलरिटी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है आपकी, ठीक है। ये देखो जैसे पिछले वाले टेस्ट में ये देखो, कविता चौहान मैम हो गए, सुशील चौहान सर हो गए, रवि बिश्नोई विजय यादव और भी लोग थे, तो उन्होंने ऑनलाइन लिखा, उसी टाइम लिखा जिस टाइम ऑफलाइन लिख रहे थे, ठीक है। इसके साथ में आपको रीपा, ये पूरा प्रोग्राम रीपा है, इसमें सब इंक्लूडेड है। तो इसमें पेपर 4 की डेली वर्कशीट आपको मिलेगी, एक 350 पेज की पीडीएफ आपको स्क्रीन पे आपके चल रही होगी। 350 पेज की पीडीएफ आपको प्रिंट आउट निकलवानी है और डेली 5-7 पेज लिखने हैं, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी, उसके अलावा 5 टेस्ट आपके इवेल्युएट होंगे इसी में, रीपा एडवांस के अंदर ही ये सब, ठीक है। और अभिषेक सर की क्लासेज चल ही रही है, आर्गन में उनकी क्लासेज आई जाएगी। तो इस तरीके से पेपर 4 अलग से रेगुलर चलेगा और पेपर 4 की टेंशन खत्म। यदि ये कर लेते हो ना आप, 120 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, और 120 नंबर लाना बहुत आसान है पेपर 4 में। मेरे यदि 100 नंबर भी आते ना, आज बहुत अच्छी रैंक होती, तो सोच लो पेपर 4 कितना इंपॉर्टेंट। तो पेपर 4 को कभी इग्नोर नहीं करेंगे अब, ठीक है, साथ में है, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताई दिया कि इस तरीके से पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके साथ वीआईपी, वीआईपी अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन करना है आपको, एग्जांपल डालने, पर्सनल डालनी है, कोड डालने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डालने, आप बोलोगे कि ये तो है ही नहीं हमारे पास, उसके लिए वीआईपी है। हम इसी में आपको कंटेंट देंगे कि जैसे अगले एथिक्स का सिलेबस है, टेस्ट है, तो मैं आज शाम तक या कल सुबह तक वीआईपी दे दूंगा, वैल्यू इंडेक्शन प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, वीआईपी की जो पीडीएफ है एथिक्स की, वो दे दूंगा। मुझे आज थोड़ा फीवर है तो मैं फंबल कर रहा हूँ, सॉरी, और मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इस तरीके से वैल्यू इनरिच्ड आंसर अपने को कुल मिला के लिखना है कि उसमें डायग्राम भी है, उसमें फैक्ट भी है, देखो उसमें इन्होंने बॉडी को भी तोड़ा, इन्होंने इंट्रो भी दिया, इन्होंने कंक्लूजन देना है। हमारा अल्टीमेट एम ये है कि 22 टेस्ट के बाद में हम इस सिचुएशन पे पहुंच जाए, हमारा इतना अच्छा आंसर हो एग्जाम हॉल में। ये अल्टीमेट एम है हमारा, ठीक है। मेंटर्स का बोला ही मैंने, मेंटर्स आपको 30 बच्चों पे एक मेंटर होगा। आप मैसेज कर सकते हो उनको, हाँ, कॉल नहीं कर सकते, यहाँ जो दिखेगा वही बिकेगा। मैं बड़ी बड़ी प्रोमिसेज नहीं करूंगा कि आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हो, नहीं, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, वो भी जॉब में है, वो भी ट्रेनिंग करेंगे अभी आरएस की, तो आप कहीं भी रैंडम फोन नहीं कर सकते। हाँ, टेलीग्राम का एक्सेस हमेशा रहेगा, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के बात, ये सारी चीजें रीपा एडवांस में, टेस्ट सीरीज हो गया, उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हो गया, डिटेल पीडीएफ हो गई, कॉपी इवोल्यूशन हो गई, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना हो गया, वीआईपी हो गया, जो वैल्यू इंडेक्शन पीडीएफ हो गई, टारगेट 120 पेपर 4 का मटेरियल हो गया, और मेंटरशिप, ये सारी चीजें मिला के रीपा एडवांस में। और यदि आपको कॉपी इवेल्युएट नहीं करवानी, आप ये बोलते हो कि हमें तो बस मटेरियल मटेरियल दे दो, हमें तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम तो पीडीएफ दे दो, सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन का वीडियो दे दो, ये वीआईपी की पीडीएफ दे दो, टारगेट 120 पेपर 4 का पीडीएफ दे दो, हम तो उससे ही काम चला लेंगे। तो उसके लिए रीपा लाइट है, बस ये दो ही डिफरेंस इनमें, एक में कॉपी चेक होगी, मेंटरशिप मिलेगी, दूसरे में कॉपी चेक नहीं होगी, बाकी सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये, जो रीपा एडवांस है उसकी फीस है 11,000 रुपए, 11,000 रुपीज, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है। और रीपा लाइट जिसमें आप कॉपी चेक नहीं करवाओगे, मेंटरशिप नहीं मिलेगी, उसकी है 5K। बस ये दो प्रोडक्ट है, ठीक है। बाकी सब में हमने एडमिशन क्लोज कर दिए, मैंने सारे बता दिए कि कॉपी चेक होगी 10 दिन में आ जाएगी, वीडियो सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी, सारी चीजें आपको बता दिए। इस तरीके से टेस्ट होगा। आप लेट्स कनेक्टेड पे जाना, या जो बायो है यहाँ पे अपना, जो टेलीग्राम चैनल है उसके बायो पे जाना, यहाँ पे लेट्स कनेक्टेड लिखा आएगा बायो में, वहां पे आप मैसेज कर देना। आपको हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन का सैंपल दे दिया जाएगा, टारगेट 120 का सैंपल दे दिया जाएगा, सारी शेड्यूल दे दिए जाएंगे, आप उसके बाद में पेमेंट कर सकते हो, उससे पहले पेमेंट नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेमेंट, अब सीट्स पहले 180 थी, अब सिर्फ 30 सीट्स है, बाकी सीटें हमारी फुल हो गई है। 15 से 17 सिर्फ 2 दिन खुलेगी, उसके बाद में हम कंप्लीटली क्लोज कर देंगे, मेंस तक कुछ भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि फिर पूरा साइकिल गड़बड़ाता है, फिर हम, हमारा फोकस इधर होता है। जैसे आज वीआईपी जाना था और इसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया, तो फिर वो हम नहीं करेंगे, है ना। ये मैंने बताई दिया आपको, कोष मूलदंडा, रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रीपा एडवांस का 11,000 है, रीपा लाइट का 5,000 है, और ये डिटेल्ड शेड्यूल वगैरह आपको वहां मिल ही जाएगा।
अगेन मैं रिइटरेट कर रहा हूँ, कमेंट आप पढ़ लेना जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और जिन्होंने फर्स्ट स्टेज दिया है वो कमेंट कर देना प्लीज। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।